विचार किया है कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी क्यों की। आज हम इस मामले को अधिक से अधिक समझने का लक्ष्य रखते हैं और इसके कारण रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच विचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बारे में। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आज की प्रस्तुति, आपको मालूम है कि सृष्टि के रचयिता कहे जाने वाले ब्रह्मा जी के मन में अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा उत्पन्न हुई थी। इसके बारे में सरस्वती जी को पता चल गया और वह ब्रह्मा जी से छिपने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में छिपने लगी। लेकिन आखिर में उन्हें ब्रह्मा जी से शादी करनी पड़ी। मगर सवाल यह है कि रचयिता के अंदर अपनी पुत्री के प्रति ऐसी लालसा क्यों जगी। यह ब्रह्मा जी के कंधों पर सृष्टि की रचयिता का दायित्व है, वहीं विष्णु जी के पास संरक्षण का है और भगवान शिव के पास विनाश का। और जब विनाश होता है तो उसके बाद सृजन का चक्कर दोबारा शुरू होता है। इस चक्कर को शुरू करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इस बात का वर्णन सरस्वती पुराण में किया गया है। जब ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी, दरअसल सरस्वती जी की माता नहीं थी। उन्हें ब्रह्मा जी ने केवल अपने वीर्य से ही जन्म दिया था। विद्या की देवी कही जाने वाली सरस्वती दिखने में बेहद खूबसूरत थी और आकर्षक भी। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरस्वती इतनी खूबसूरत थी कि खुद उनके पिता भी उनसे शादी करना चाहते थे। अपने पिता के मंसूबों को सरस्वती भाग चुकी थी। यही कारण था कि वह उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपी रहे। आकाश में जाकर छिपी, जहाँ से उन्हें ब्रह्मा के 5वें सर ने ढूंढ निकाला। आखिर में सरस्वती को करीबन 100 वर्षों तक पति पत्नी की तरह एक जंगल में जीवन व्यतीत किया और उस दौरान उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था स्वयंभुमनु। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी में जन्म लेने वाला इंसान भूमनु ही था। भूमनु ही सनातन धर्म, वेदों और संस्कृत भाषा का जनक था। अपनी ही पुत्री से आकर्षित होना और संभोग करने की लालसा रखने के कारण सभी देवी देवता ब्रह्मदेव को एक दोषी की तरह देखने लगे। इसके बाद सभी देवगण महादेव के पास गए और कहने लगे, अपनी प्रथा रखने के लिए दंड दे। यह वाक्य सुन शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव के 5वें सिर को उनके दर से अलग कर दिया। इस बात का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। ब्रह्मा जी के पहले 5 दर हुआ करते थे, लेकिन 5वें सर को शिव जी द्वारा उनके दर से अलग कर दिया गया। 5वें सर को काटने के पीछे एक और कहानी काफ़ी प्रचलित है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को ढूंढने शिव कैलाश पर पहुंचे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने सभी मुखियों ने भगवान शिव का अभिनंदन किया, लेकिन ब्रह्मा जी के 5वें सिर मुख्य भगवान शिव का अभिनंदन नहीं किया और अन्य आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। ऐसे में भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मदेव का वह 5वां सर ही उनके दर से अलग कर दिया। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या विचार है? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।